हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक, मतलब जो एग्जाम्स आपके पास में है। तो क्वेश्चन बैंक जो है हम लोग कवर अप करेंगे किसकी, बीईजीसी 132 जो है, ठीक है, उसका जो क्वेश्चन बैंक है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और इन्हीं क्वेश्चन से आपको ज्यादातर एग्जामिनेशन में नंबर्स आ जाएंगे, या फिर एग्जामिनेशन में इन्हीं क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन आएंगे। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है और वेरियस रिसोर्सेज से आपके लिए तैयार किया गया है। ये वन एंड ओनली एकदम मस्त एग्जाम मटेरियल, फर्स्ट क्लास एग्जाम मटेरियल, जो कि आपको बहुत आगे चल के मदद करने वाली है। और इसी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता तो आप लिख सकते हैं। और भरोसा रखिए, अगर आप इन क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं अच्छे से, पीडीएफ को अच्छे से मतलब देख लीजिएगा। मैं पीडीएफ के लिए भी आपको मैं बता दिया हूँ कि मेरा फेसबुक पेज भी है इसी नाम से, इग्नो अकेडमी के नाम से। तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में डाल दूंगा, तो वहां पे देख लीजिएगा। तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, पर पीडीएफ से ज्यादा ध्यान देना क्या है कि चीजों को पढ़ना है और अच्छे से मेरे साथ में पढ़िएगा। और मैं इंग्लिश में लेक्चर करूंगा ताकि आपका वर्ड स्टॉक्स बढ़ते रहे और अच्छे से आप कर पाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे बिना लेट किए हुए। चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना है, कुछ चाहिए होगा तो एक्स्ट्रा, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए बता दीजिएगा। How is the oral tradition linked to the issue of identity of people of Northeast India? तो how is the oral tradition जो है, oral tradition मतलब जो है linked to the issue of identity। तो oral tradition जो है वो नॉर्थ इंडिया के लोगों से कैसे जुड़ा हुआ है, या फिर ये चीजें मतलब कैसे है आइडेंटिटी के साथ में कैसा जुड़ा हुआ है वो बताएंगे। तो देखिए ये पार्ट 2 है, हम लोग क्वेश्चन बैंक का जो है ना पार्ट 2 कर रहे हैं। द ओरल ट्रेडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज डीपली कनेक्टेड विद द आइडेंटिटी, कल्चर एंड हिस्टोरी ऑफ इट्स पीपल। The Northeast consists of diverse tribal communities, languages, and cultural practices. Many of these communities preserved their traditions through oral forms such as folk songs, folk tales, myths, legends, proverbs, and oral histories because written literature developed much later. तो देखो जो oral tradition है, written literature जो है वो बाद में आई थी, क्योंकि है ना उस समय पे उस समय पे जो ट्राइबल लोग हैं वहाँ के नॉर्थ ईस्ट साइड के, तो उन्होंने है ना अपने जो ओरल ट्रेडिशंस है उनको ज्यादा फोकस करते थे। फोक सॉन्ग्स है, फोक टॉक्स टेल्स है, मिथ्स है, लेजेंड्स है, सो इन चीज के बारे में ज्यादातर उन्होंने ध्यान में रखा। अब देखेंगे ओरल ट्रेडिशन सर्व्स एज रिपोजिटरी ऑफ कलेक्टिव मेमोरी। मतलब एक गुच्छा, रिपोजिटरी मतलब क्या होता है, एक बंचेस ऑफ मेमोरीज। It preserves the history, beliefs, customs, and values of communities. Through oral narratives, people remember their ancestors, migration stories, heroic deeds, and cultural practices. Thus, oral tradition helps communities maintain a strong sense of identity. तो oral tradition है ना, इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं, उनके ancestors, migration stories, ये चीजें हैं। तो oral tradition है ना बहुत मतलब एक important रोल प्ले करता है इनके नॉर्थ ईस्ट में। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया आइडेंटिटी इज क्लोजली लिंक्ड विद लैंग्वेज एंड कल्चर। जो आइडेंटिटी में कैसे जानेंगे कि उनके लैंग्वेज और कल्चर से हम जानते हैं। मेनी ट्राइबल लैंग्वेजेस वर हिस्टोरिकली अनरिटन, oral literature therefore became the main medium through which cultural knowledge was transmitted from one generation to another। तो oral traditional literature तो बाद में आई थी, एक दूसरे से एक कल्चरल नॉलेज मतलब जो है कि ओरल लिटरेचर ही है मेन चीज है जो एक दूसरे की दूसरे जनरेशन के साथ में जोड़ती थी, है ना। फोक सॉन्ग्स एंड स्टोरीज टीच यंगर जनरेशंस अबाउट ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड मोरल वैल्यूज। तो फोक सॉन्ग्स एंड स्टोरीज है यही जो अपने एंसेस्टर्स के बारे में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं उनके जो मतलब एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में न्यू जनरेशन को बताया जाता था इन्हीं के थ्रू से। अब बोला कि देखो, हाँ, तो जैसे कि है उनके मोरल वैल्यूज के बारे में भी बताया गया है। तो मिथ्स एंड लेजेंड्स आल्सो स्ट्रेंथन्स कम्युनिटी आइडेंटिटी। दे एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ ट्राइब्स, देयर रिलेशनशिप विद द नेचर एंड देयर स्पिरिचुअल बिलीव्स। सच नैरेटिव्स क्रिएट यूनिटी अमंग कम्युनिटी मेंबर्स एंड डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर ग्रुप्स। तो बहुत ही आसानी से इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए नोट तैयार किया है। तो मतलब क्या है कि ये चीजें बहुत ही आसान हो जाती है अगर आप चीजों को ध्यान से थोड़ा सा टाइम लोगे, 10-20 मिनट, तो आपका कोई नहीं रोक सकता। ये जितने भी क्वेश्चन हम 20 मार्क्स के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना 20 मार्क्स के हैं, ठीक है। 20 मार्क्स मतलब बहुत होता है। अगर आप यहाँ से 30 क्वेश्चन बैंक से 30 क्वेश्चन देख लेते हैं, सुन लेते हैं, ठीक है, हर डेली दिन 10-10 मिनट देते हैं, तो 30 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 30 में से 20 मार्क्स आपके मान के चलिए आराम से
30 में से अगर 15 क्वेश्चन भी आते हैं तो 15 क्वेश्चन मतलब आपको अच्छे से आ जाते हैं, 15 क्वेश्चन भी अच्छे से आ जाते हैं 30 में से, तो भी उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा या फिर उससे रिलेटेड कुछ आ जाए तो आप लिख सकते हैं, तो ध्यान में देना है और ध्यान से पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं मिथ्स एंड जी myths and legends also strengthen community identity. They explain the origin of tribes, their relationship with nature and spiritual beliefs. हाँ ये मैंने बता दिया आपको। Such narrative create unity among community members and distinguish them from other groups. ठीक है। ओरल ट्रेडिशन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी कम्युनिटीज इन नॉर्थ ईस्ट फेस्ड पॉलिटिकल एंड कल्चरल मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, ओरल ट्रेडिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटीज हैं नॉर्थ ईस्ट में जिन्होंने पॉलिटिकल या फिर कल्चरल मार्जिनलाइजेशन फेस किया। कॉलोनियलिज्म, मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन threatened indigenous culture and languages. In such circumstances, oral traditions become सिंबल्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड कल्चरल सर्वाइवल। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनकी जो कल्चर थी, ठीक है, लैंग्वेज थी, वो बहुत ही मुझको प्रॉब्लम सहना पड़ा उसकी वजह से। ठीक है, तो ऐसे चीज जगहों पे जो ओरल ट्रेडिशंस हैं ये सिंबल बनते हैं रेजिस्टेंस और कल्चरल सर्वाइवल के। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ओरल ट्रेडिशन एंड नेचर। तो ओरल ट्रेडिशन का नेचर के साथ में बहुत बड़ा कनेक्शन है। द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑफन व्यू फॉरेस्ट, रिवर्स एंड माउंटेन्स एज sacred. Folk songs and myths reflect ecological wisdom and harmony with nature. This connection forms an essential part of their identity. देखिए बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है। चलिए, oral traditions are also linked with performances. Dance, music and storytelling are performed collectively during festivals and social gatherings. These performances strengthen social bonds and preserve cultural continuity. The oral tradition also contributes to linguistic identity. Since many northeastern communities speak minority languages, oral literature helps preserve these languages from extinction. Language is a key marker of identity and oral narratives keep languages alive. तो देखो जो लैंग्वेज है वहाँ के लोग तो ज़्यादा मतलब क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं ना ज़्यादातर वैल्यूज किसको देते हैं, स्पीकिंग में देते हैं, तो ओरल ट्रेडिशन में देते हैं। तो जिसकी वजह से उनकी जो ओरल ट्रेडिशन लैंग्वेज है ना, कि वो मतलब अभी भी है, अभी भी चलती है। तो ये यही एक कारण है जो कि उनका जो ट्रेडिशन है अभी भी चलता है, ठीक है। उसके बाद में वो लोग डांस, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, वो भी परफॉर्मेंस जो करते थे उससे ही, है ना, सोशल गैदरिंग्स, इससे ही मतलब ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू ही प्रैक्टिस करते थे ये सब चीजें। मॉडर्न राइटर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव इंक्रीजिंगली इनकॉर्पोरेटेड ओरल ट्रेडिशंस इनटू रिटन लिटरेचर। तो यही ओरल ट्रेडिशंस को मॉडर्न जो राइटर्स है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, उन्होंने इस चीज को रिटन लिटरेचर को फॉर्म में लाए, ठीक है। दिस ब्लेंडिंग ऑफ ओरल एंड written forms helps preserve indigenous heritage while reaching wider audiences. Writers use myths, folk narratives and storytelling styles to assert regional identity in mainstream Indian literature. तो ये जो स्टोरी टेलिंग आइडियाज है, इस सब चीजों को यूज करके मेन लिटरेचर में बताया गया कि कैसे उनकी ट्रेडिशन और क्या है। अभी देखेंगे furthermore, oral tradition challenges stereotypes about Northeast India. Mainstream representation often ignore the diversity and richness of the region. Oral narratives present authentic voices and experiences of the people. However, modernization and urbanization pose challenges to the oral traditions. Younger generation may lose interest in traditional storytelling practices. Therefore, documentation and preservation of oral literature have become important. तो नए जमाने के लोग जो है वो शायद से ओरल ट्रेडिशन को उतना नहीं देखे, बोलने कहानियों पे उतना भी मतलब ध्यान ना दे, तो इसीलिए उनको प्रिजर्व करना भी बहुत जरूरी बन जाता है। इन कंक्लूजन, ओरल ट्रेडिशन इज इंसेपरेबल फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ओरल ट्रेडिशन को हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के दिल से निकाल नहीं सकते। इट प्रिजर्व्स हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज एंड कलेक्टिव मेमोरी while promoting unity and resistance against cultural marginalization. Oral traditions therefore play a crucial role in maintaining the unique identity of communities of North India. तो oral traditions जो है ये हम उनके दिल से दिमाग से निकाल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज और कलेक्टिव इनको प्रिजर्व करता है, और ये सारे एक कलेक्टिव मेमोरी है कि वो कैसे उनके पुराने जमाने के बाद, एंसेस्टर्स के बाद, फोक सॉन्ग्स वगैरह वगैरह, मिथ्स, स्टोरीज, ये सब चीज ओरल ट्रेडिशन में ही पहले सुनने को मिली थी, इसलिए ओरल ट्रेडिशन पर उन्होंने बहुत ज्यादा वैल्यूएशन दिया है, ठीक है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, हम लोग डेली दो दो क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको आसानी भी होगी समझने में, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में कम से कम एक एक सब्जेक्ट से
मतलब एक एक सब्जेक्ट कोड से, जैसे अभी बीजीसी 132 कर रहे हैं तो इसमें से कम 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो इसी 30 में से ही घुमा फिरा के कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसी क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा तो बढ़िया से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और किसी चैप्टर को डिटेलिंग में देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक, और कमेंट में जरूर बताना है कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और आपको क्या चाहिए, आपकी डिमांड क्या है, तभी मैं फुलफिल कर सकता है ना। हाउ डज सपावी मोचनम ब्रेक स्टीरियोटाइप्स एंड प्रिविलेंट मिथ्स। सपावी मोचनम जो है स्टीरियोटाइप्स को कैसे तोड़ता है ना, इसी चीज के बारे में है। सपावी मोचनम is an important short story by Lalitambika Anthar Antharjanam. The title means redemption from curse. ठीक है, द कर्स मतलब होता है बद्दुआ, ठीक है, इसका मतलब होता है रिडीम्शन फ्रॉम द कर्स। द स्टोरी reinterprets the Ramayan episode involving Ahalya and challenges traditional patriarchal stereotypes and myths. In the traditional Ramayan narrative, जो traditional Ramayan narrative है पुराने वाले नहीं, Ahalya is cursed by her husband Gautam because Indra deceives her. She is turned into stone and later redeemed by the touch of Rama's feet. Traditionally, Ahalya is often portrayed as guilty or morally weak. However, in Savapi Mochanam, the writer presents Ahalya differently and questions the injustice of patriarchal morality. पैट्रियार्कल मोरालिटी को क्वेश्चन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। द स्टोरी ब्रेक्स स्टीरियोटाइप्स बाय प्रेजेंटिंग अहल्या एज अ सेंसिटिव एंड थिंकिंग इंडिविजुअल रादर देन मेयरली अ सिनर। तो अहल्या को स्टोरी में थिंकिंग और सेंसिटिव वुमेन के हिसाब से, मतलब इंडिविजुअल के हिसाब से दर्शाया गया है, ना कि एक सिनर, ना कि सिर्फ जो जिन्होंने गलती की उस हिसाब से। अंतर्जनम highlights the unfair treatment of women in society. Ahalya becomes a symbol of women who suffer because of rigid social norms and male authority. तो ये मेल अथॉरिटी को क्रिटिसाइज करता है, ये वाला है। और यहाँ पे बताया गया कि किस तरह सोसाइटी में मेल लोग है ना, जो रिजिड है, जो सोशल नॉर्म्स है, जो मतलब बहुत ही बेकार की सोशल नॉर्म्स है जो महिलाओं को लेकर, उस पे एक चीज बताया गया है, ठीक है, उस पे मतलब ध्यान केंद्रित करते हुए इस चीज को बताया गया, ठीक है। चलिए, अब होता है वन इंपॉर्टेंट स्टीरियोटाइप चैलेंज इन द स्टोरी इज द आइडिया दैट वुमेन अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल मोरालिटी। तो यहाँ पे बताया कि वुमेन को ही सब सेक्सुअल मोरालिटी के बारे में रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है। While Indra's role in deception is often minimized in traditional versions, ठीक है, इंद्रा के रोल को बहुत ही कम दिखाया गया यहाँ पे। अहल्या receives severe punishment. The story questions this double standard and exposes gender inequality. तो इसको ये स्टोरी जो डबल स्टैंडर्ड बताया गया है उसको एक्सपोज किया गया है। Another myth broken by the story is glorification of unquestioned obedience and purity. ट्रेडिशनल सोसाइटी एक्सपेक्टेड वुमेन टू रिमेन साइलेंट एंड सबमिसिव। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी बोलते हैं कि कुछ बताओ मत, क्या हुआ तुम्हारे साथ में। ट्रेडिशनल सोसाइटी थी तो कुछ बोलना नहीं, गलत हो जाएगी, तुम खराब हो जाओगे, दुनिया में तुमको खराब सोचेगी। तो ये सब चीजें वहां पे भी दिखाया गया। अंतर्जनम इंस्टीड प्रेजेंट्स अहल्या इज समवन डिजर्विंग एंड कंपैशन एंड जस्टिस। तो अहल्या को यहाँ पे जो अंतर्जन्म है, मतलब यहाँ पे कहा गया कि दोबारा जब मतलब उसको पता चला, मतलब या फिर उन्होंने इस चीज को ज्यादा फोकस किया है कि कंपैशन और जस्टिस में ज्यादा फोकस दिया है। द स्टोरी ऑल्सो क्वेश्चंस द ऑथोरिटी ऑफ मेल फिगर्स। ठीक है, ये जो स्टोरी जो है ये भी क्वेश्चन करता है मेल फिगर्स, जैसे गौतम एंड राम। गौतमा's curse appears harsh and unjust. Rama, who redeems Ahalya, later abandons सीता बिकॉज ऑफ पब्लिक सस्पिशंस, है ना। तो पहले वहां पे भी कहा गया कि गौतम और रामा, गौतम ने तो एक तो कर्ज दिया, ठीक है, जो कि हर्ष था, अनजस्ट था। रामा जो कि मतलब रिडीम करते हैं, मतलब जो ठीक करते हैं अहल्या को, पर बाद में वो भी सीता को, है ना, पब्लिक के मतभेद पे यहाँ पे बोलते हैं ना पब्लिक की, हाँ जब पब्लिक बताया तभी तो सीता मैया को उन्होंने क्या किया कि बोला हाँ चले जाओ तुम, फिर वनवास चले जाओ तुम, तो वहां पे रह गए। तो आदमी जो मेल हायरार्की, जो पेट्रियार्कल हायरार्की सोसाइटी है, ठीक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, उसको हाईलाइट किया गया कि मेल पे ही ज्यादा भरोसा करते थे पहले के लोग, है ना, औरत पे नहीं मतलब औरत की कोई वैल्यूएशन नहीं थी। अहल्या रियलाइजेस द कॉन्ट्राडिक्शन इन रामाज एक्शन एंड रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट पेट्रियार्कल नोशंस ऑफ जस्टिस ब्लाइंडली। तो क्या क्या अहल्या भी रियलाइज करती है जो कि रामास के एक्शंस में, और रिफ्यूज करती है पेट्रियार्कल जो जस्टिस है उसको स्वीकारने में, ठीक है। थ्रू हिज
reinterpretation, the writer challenges the idealized image of patriarchal heroes. He suggests that even revered figures can participate in injustice against women. तो वो बोलती है कि revered figure जो भी सम्मानजनक जो लोग हैं वो भी मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जब injustice होता है वुमेन के ऊपर में तब. सवापी मोचनम also breaks the stereotype of women as passive sufferers. Ahalya gains awareness and moral strength. She understands the hypocrisy of social values and develops independent thinking. ठीक है, सोसाइटी को मतलब धिक्कारते हुए वो अपना इंडिपेंडेंट थिंकिंग को जन्म देती है. द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स फेमिनिस्ट कंसर्न्स एंड critiques the social position of women in traditional Indian society. Antarjanam herself belonged to a conservative Nambudri Brahmin community where women face severe restrictions. Her experience influenced her portrayal of female oppression and resistance. Symbolism is another important feature. Ahalya's transformation from stone to human represents awakening and liberation from oppressive beliefs. Redemption in the story is not merely physical but intellectual and emotional. जो पत्थर से जब आदमी बनती है इसका मतलब ये नहीं कि पहले क्या थी, पत्थर थी. मतलब यहाँ पे कहना है कि ये मतलब है पहले जो स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी था वुमेन्स के मतलब वुमेन्स को ज्यादा वो नहीं किया जाता था, तो वो पत्थर है. वुमेन सब पहले मान के चलो पत्थर ही थी, कुछ सोचने नहीं कर सकते थे, कुछ करने के लिए आदमियों से परमिशन लेना पड़ता था, ये है वो है. पर बाद में जब वो मूर्ति से रियलिटी में आई तब चीजें सुधर गई, चीजें अलग हो गया, ठीक है. तो और चीजें अलग होने के बाद में उसी चीज को बताया गया कि मतलब क्या बोलते हैं कि हाँ स्टीरियोटाइपिकल हट रहा है, या फिर मतलब यही पे बताया गया, इसी चीज को बताया गया कि इंटेलेक्चुअल और इमोशनल, ठीक है, बताया गया है. ऑपरेस करना या फिर ये करना, ठीक है. तो उसी चीज को बताया गया कि मेटाफोरिकल अब कहें तो स्टैचू सिर्फ पहले जब स्टैचू थे तब कुछ नहीं करता था, मतलब वुमेन नाकाम रहते थे, मतलब नाकामयाब या फिर मतलब कुछ कर नहीं पाते थे. पर जब रियलिटी में उसको बताते हाँ अभी उसके दिमाग में आया कि हमें कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो यही कहने का मतलब ये है. द लैंग्वेज The language and narrative style are simple yet powerful. The emotional depth of the story encourages readers to question accepted myths and social norms. In conclusion, Savapi Mochanam breaks stereotypes and prevalent myths by reinterpreting the story of Ahilya from a feminist perspective. तो ये स्टोरी जो है अहिल्या वो बताती है कि पहले स्टेरियोटिपिकल सोसाइटी थी उसको हटाना, ठीक है, जो पुराने पुराने उल्टे पुल्टे ख्यालात थे लोगों के, ठीक है, उसको हटाना, ठीक है. इट क्वेश्चंस पैट्रियार्कल मोरालिटी, ये पैट्रियार्कल मोरालिटी को क्रिटिक करता है, ठीक है. चैलेंजेस डबल standards and presents women as thinking individuals deserving dignity and justice. The story thus becomes a powerful critique of gender inequality and social oppression. तो ये बताता है कि सोशली जो वुमेन को ऑप्रेस किया जाता था, जेंडर इनइक्वालिटी थी, ठीक है, वुमेन के प्रति मतलब एक सद्भावना नहीं रखना, ये सब चीज के बारे में बताया गया है. तो ये एक बहुत ही अच्छा है कि राम को भी बाद में ये करना, तो राम को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है. तो ये फलाना जो भी चीजें हैं ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सवापी मोचनम में. होप है कि आपको ये मतलब जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं. अगर क्वेश्चन समझ के करोगे तो आप अपना आंसर खुद बना सकते हैं, ठीक है. इसलिए मैंने इंग्लिश में ज्यादातर मैं बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है. आपको वर्ड स्टॉक बढ़ जाए, क्योंकि हिंदी में तो आप एग्जाम दोगे नहीं, लिखोगे नहीं, इंग्लिश में दोगे. तो इंग्लिश में पढ़ोगे तो चीजें दिमाग में रहेगी, और दिमाग में रहेगी तो फटाफट फटाफट याद आएगा, और याद आने से आप कर पाओगे. तो मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में. ये क्वेश्चन बैंक पार्ट 2 है. थैंक यू, और बहुत बहुत प्यार दीजिएगा ताकि मैं और भी पार्ट्स आपके लिए ला सकूं. 30 to 40 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक से, BGC 132 से, ताकि जो भी क्वेश्चन है यहां से आए और आपको पक्का 100% 70 to 80% या उससे भी ज्यादा अच्छे से लिखोगे तो 90% भी आ सकते हैं. मैंने खुद स्कोर किया 90% इग्नो से, ठीक है. थैंक यू, और बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए.